प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में प्रभु की नजदीकी को प्राप्त कर रहे हैं। हर रविवार आप इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को सीखने और जानने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस बात के लिए मैं पिता को धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्रभु में भरोसा है कि आप प्रभु के आशीष अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। प्रियो, जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बहुत ही समझने वाला संदेश होगा। यदि आप अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण ध्यान लगाते हैं, तब आप परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। प्रभु तो यही चाहते हैं कि हम उनके मन के मुताबिक जीवन जिए, ताकि संसार में हो रहे संघर्ष, कलेश और परेशानियों से हम बचे रह सके। प्रभु की आज्ञाकारिता में सुरक्षा है, और यदि हम इसे करें तो हम सुरक्षा का जीवन अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 3 पद में, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ओ प्रियो, ये वचन बहुत अद्भुत है। हम परमेश्वर की जीवित पत्री हैं। वी आर द लिविंग लेटर्स ऑफ क्राइस्ट। और परमेश्वर ये चाहते हैं, यदि परमेश्वर का वचन हमें मसीह की जीवित पत्री कहता है, तो हमारा जीवन मसीह के समान होना चाहिए। हाँ प्रियो, अर्थात मसीह यीशु की चलती फिरती पत्री। ये तभी संभव होगा जब मसीह यीशु का स्वभाव हमारे भीतर होता है। बजाय अपने शब्दों के व्यक्त करने से हम मसीह को दिखाएं। जरूरी है कि हमारे कार्य, हमारा चाल चलन, हमारी बोल चाल मसीह यीशु को व्यक्त करें। ये तभी संभव है जब हम वाकई मसीह में समर्पित होते हैं। इसलिए बाइबल कह रही है कि हम मसीह की जीवित पत्री है। शब्द पे ध्यान दें, जीवित पत्री है। हमें एक जीवित मसीह जीवन जीना है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जीवित मसीह जीवन जीना क्या होता है। प्रिय, बाइबल ऐसा संदेश देती है, यदि हम पाप करते हैं तो हम अपनी आत्मा में मरे हुए होते हैं। इसलिए इस प्रकार का मनुष्य परमेश्वर के संग नहीं चल पाता। परंतु यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु का लहू हमें धोकर साफ करता है, हम अपनी आत्मा में पुनः जीवित हो जाते हैं। तब हम प्रभु के लिए जी पाते हैं। और यहाँ जीवित रहने का तात्पर्य यही है कि हम मसीह की जीवित पत्री बने, अर्थात जो जीवन से परिपूर्ण हो, जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा आता है। यदि यीशु मसीह का जीवन हम में होता है और हम जीवित पत्री के समान चलते फिरते रहेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ हम देख पाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 4 पद में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पौलुस ने ये शब्द कहे कि उसके शब्दों में, उसकी बातों में मनुष्य को लुभाने वाली ज्ञान की बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ प्रियो, पौलुस यीशु मसीह की जीवित पत्री के समान जीवन जीता था। लोगों ने पौलुस के अंदर यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के स्वभाव को देखा। इसलिए जब पौलुस दूसरे लोगों से यीशु मसीह के विषय में बात करता था, तो लोग उसके शब्दों में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, मगर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण देखते थे। हाँ प्रियो, जब हमारे जीवन में मसीह यीशु वास करता है, हम यीशु के पवित्र प्रेम से भरे होते हैं। जैसे लिखा है रोमियो 5 अध्याय 5 पद में, कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है। यदि हम इसे प्राप्त कर लेते हैं, हम यीशु के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से जब हम दूसरों से यीशु मसीह के विषय में बातें करते हैं, तो हमारी बोलचाल, हमारे कार्य मसीह यीशु जैसे नजर आते हैं। और इसी रीति से भले हमारे शब्द हल्के हों, थोड़े हों, और वो ज्ञान लुभाने वाले शब्दों से परिपूर्ण ना हो, तो भी परमेश्वर इस एक सच्चे संदेश के प्रचार किए जाने के द्वारा अपनी आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हमारे द्वारा दूसरों को जरूर देगा। शायद आप सोचते होंगे, मैं कितनी बार अपनी गवाही देता हूँ, कितना ही प्रचार करता हूँ, लोगों के लिए कितना ही प्रार्थना करता हूँ, मगर कोई भी सामर्थ्य, कोई भी आश्चर्य कर्म मुझे नजर नहीं आती। प्रियो, वचन को समझना बहुत जरूरी है। शेर का बच्चा शेर होता है, गधे का बच्चा गधा होता है, हिरन का बच्चा हिरन होता है,
परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर जैसा होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके स्वभाव से परिपूर्ण हो। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर हमें कोई और रूप और समानता दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें भूमि की मिट्टी से भले ही रचा, मगर अपने स्वरूप और अपनी समानता को देकर उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। And we are so precious and so important for God। इसलिए जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर से कितना अधिक भरे हुए हैं। यदि हम पाप करते रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव ना होकर शैतान का स्वभाव होगा। शैतान का स्वभाव हमें झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी जीवन का आदि बना देता है। मगर यदि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, तब हम करुणामय होते हैं, क्षमा करने वाले, क्षमा प्राप्त करने वाले, दयालु हो जाते हैं। परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव की समानता में हम ढल जाते हैं। तब परमेश्वर निश्चय ही अपने पुत्र के नाम के द्वारा अपनी आत्मा और सामर्थ का प्रमाण जरूर देगा दूसरों को हमारे द्वारा। प्रियो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शायद आज आप ऐसा कह रहे होंगे कि आप एक बहुत बेजान मसीह जीवन जी रहे हैं, मगर परमेश्वर आपको सामर्थी मसीह जीवन जीने के लिए तैयार करना चाहता है। मगर आपको कुछ चुनना पड़ेगा। आप चुन लें कि आपको किसकी सेवा करनी है। आप ज्योति और अंधकार दोनों के साथ नहीं चल सकते। आप सत्य और असत्य को दोनों को अपने जीवन में नहीं रख सकते। बाइबल ऐसे बताती है आप दुष्ट आत्माओं की मेज और परमेश्वर की मेज एक साथ नहीं लगा सकते। आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु के लहू से धुलकर अपनी क्षमा का आभास प्राप्त करना है, और तब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीकर परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जो कोई मसीह यीशु में वो एक नई सृष्टि है। आप तुरंत ही जान लेंगे यदि इस प्रकार से आप अपना जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में यीशु मसीह को जरूर भेजेगा। यीशु मसीह आपके हृदय में रहकर आपके जीवन पर नियंत्रण लेंगे। हाँ, वो आपको कदम कदम पर मार्गदर्शन देंगे और आप उनकी जीवित पत्र के मानन तैयार होंगे। तब आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में और अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के द्वारा जब दूसरों में सेवा करते हैं, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को आपके द्वारा दूसरों में दिखाना शुरू कर देता है। हाँ प्रियो, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों से, लुभाने वाले शब्दों से हम किसी के जीवन को नहीं बदल सकते। वो थोड़े समय का आनंदमय माहौल जरूर बना सकता है, मगर जीवन परिवर्तित होना असंभव हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है कि वो यीशु का संदेश, यीशु के विषय का प्रचार जब करता है तो ज्ञान और लुभाने वाली बातों से नहीं, परंतु परमेश्वर के सच्चे मन को रखकर वो यीशु का प्रचार दूसरों को करता है। इस रीति से वो परमेश्वर के द्वारा आत्मा और सामर्थ का प्रमाण देख पाता है। इन द सेम वे परमेश्वर आपको इसी प्रकार से तैयार करना चाहते हैं। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 5 में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। पौलुस ये चाहता था कि जब वो प्रचार करे तो लोग उसके शब्दों पर नहीं परंतु उसके द्वारा किए गए प्रचार के अंदर जो सामर्थ है उस पर ध्यान दे और उसी पे विश्वास करके उद्धार को पाए। आज इस संसार में ऐसा बहुत कम जगह होता है कि लोग परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में दिखा सके, मगर ये तभी संभव होता है जब वो परमेश्वर के वचन के साथ अपना जीवन जी रहे होते हैं। और पौलुस इसी बात पर ज्यादा जोर दे रहा है कि हमें मसीह यीशु की सेवा एक निर्दोष हृदय रखकर करनी चाहिए ताकि परमेश्वर की संगति हमें प्रतिफल प्राप्त हो। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें या वचन से उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें यीशु मसीह का संदेश दें, तब परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ को हमारे बीच में उड़ेले, लोगों के जीवन में छुटकारा, चमत्कार और परिवर्तन को लेकर आए। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है कि लोग हमारे ज्ञान पर नहीं, हमारे लुभाने वाले शब्दों पर नहीं, मगर परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें। और सामर्थ परमेश्वर का है, ऐसा बाइबल कहती है भजन संहिता 62 अध्याय उसके 11 पद में। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 12 पद में बहुत अद्भुत बात कही। वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है
ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। बहुत से लोग इस पद के अर्थ को अलग ही तरीके से निकाल लेते हैं। यीशु ने कहा मुझसे भी बढ़कर काम करेगा, तो वो हमेशा इस एक पद को चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयों से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है प्रियो। आज हम बहुत से स्थानों में चिन्ह और चमत्कार, चंगाइयों के कार्य को देखते हैं, होना भी चाहिए, मगर यीशु मसीह का कहने का मतलब बहुत अलग था। आइए इस पद को हम ठीक से समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन मुझसे भी बढ़कर करेगा। प्रयोग, हाँ, यीशु मसीह ने चमत्कार करके दिखाए, रोगियों को चंगा करके दिखाया, यहां तक कि उसने मुर्दों को जलाया और तूफान आंधी को भी डांटा। मगर यीशु मसीह का जीवन और कुछ भी करता था, और कई बार हम उसे जीवन के पहलू को देखने में चूक जाते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना 11 अध्याय 35 पद में, जब यीशु का प्रिय मित्र लाजर की मृत्यु हुई, यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ गए और यीशु ने कहा वो मुझसे बढ़कर करेंगे। क्या आज हम अपने लोगों के जीवन में जब दुख या कलेश या मृत्यु आती है, क्या हमारी आंखों में आंसू आते हैं? प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वह मुझसे बढ़कर करेगा। यीशु लाजर के विषय में शोकित हुए और वो रोए। क्या आप इस प्रकार से दूसरों के शोक में शोकित होते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं? यीशु मसीह के जीवन का एक भाग तरस और दया और करुणा से भरा हुआ है, और हमें इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि यही बातें यीशु के स्वभाव से जुड़ी हुई हैं। A compassion brings a wonderful miracle for others। और यीशु मसीह ने तरस के साथ लोगों के जीवन में अनेक चमत्कार किए, और यही बात हमें यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि तुम कौन सा कार्य मुझसे बढ़कर करोगे। यीशु शोकित हुए, रोने वालों के साथ रोए, हम उनसे बढ़कर करके इस कार्य को आगे ले जा सकते हैं। आज भी संसार जो दुख, तकलीफ और पीड़ा और बीमारियों से संघर्ष कर रहा है, वो परमेश्वर की तरस को देखना चाहता है, वो परमेश्वर की करुणा को देखना चाहता है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं कि हम उस खास स्वभाव को आज अपने जीवन में लेकर चलें, और ऐसा प्रभु हमें देने के लिए पहले से तैयार है। इसलिए प्रभु इस बात को जानना जरूरी है कि यीशु मसीह तरस और करुणा से भरे हुए परमेश्वर है, और हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार से चलना। वरन प्रभु यीशु ने खुद कहा मुझसे बढ़कर करोगे। दूसरी बात, यूहन्ना 15 अध्याय 9 पद में ऐसा लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रिय, हम यीशु मसीह के जीवन में एक और खास बात देखते हैं, वो हमेशा पिता के साथ जुड़े रहते थे। हर वक्त पिता से बातें करना, पिता के संपर्क में रहना, और अपने जीवन के हर एक पहलू से परमेश्वर को प्रसन्न करना। और यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा वो मुझसे बढ़कर करेंगे। क्या आज आपका रिश्ता यीशु मसीह के समान पिता के साथ मजबूत है? क्या आप अपने संपूर्ण जीवन से परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे हैं? क्या वाकई यीशु मसीह के समान पिता की संगति करते हैं? क्या वाकई परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं? यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसे ही चाहते हैं कि आप क्या बढ़कर करेंगे, आप ज्यादा नजदीकी प्राप्त करें परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह यही चाहते हैं, और इसी वजह से यीशु मसीह सारी रात प्रार्थनाओं में बिताते थे। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के क्षेत्रों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ज्यादातर प्रार्थनाओं में समय देते हैं। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद ही प्रार्थना करते हैं या थोड़ी प्रार्थना करके उठ जाते हैं। कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे, या कैसे दूसरों को यीशु की सामर्थ का परिचय करा पाएंगे? मगर यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ वफादार थे, इसलिए उन्होंने कहा पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो कुछ पिता को करते देखता है वही करता है। जो कुछ पिता को कहते सुनता है वही बोलता है। क्या आप इस प्रकार से चलते हैं?
क्या आपका जीवन वचन के आधार पर है? प्रियो, अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें कि यीशु ने कहा मुझसे बढ़कर करेंगे, क्या करेंगे? हम इस बात पर आज हम मनन कर रहे हैं। एक और पहलू हम यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे कि बाइबल बताती है यूहन्ना 15 अध्याय 17 पद में, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, मुझसे बढ़कर करोगे। यीशु ने हमसे प्रेम किया। रोमी 5 अध्याय से बताता है हमसे प्रेम किया, इसलिए हमारे खातिर क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दी जब हम पापी थे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हम इस प्रेम को जो यीशु ने हमारे लिए दिखाया, आगे अब हम दूसरों के लिए लेकर दिखाएं। हम अपने संपूर्ण मन से जैसे प्रभु से प्रेम करने का दावा करते हैं, वही प्रेम हम दूसरों के साथ रख सकें। जैसे यीशु सबसे प्रेम करते थे, इसलिए दया और तरस उनके अंदर से बहती थी और वो चमत्कारों को भी करके दिखाते थे। हाँ प्रियो, क्या आज आप लोगों से प्रेम करते हैं? क्या वाकई हर परिस्थिति में उनसे प्रेम करते हैं? जब वो शायद आपको कुछ बिगाड़ देते हैं या आपका विरोध करते हैं या आपके विरोध में झूठी बातें बोलते हैं या आपको परेशान करते हैं, तब आपका उनके प्रति नजरिया और प्रत्युत्तर क्या होता है? यीशु मसीह ने गाली सुनकर गालियां नहीं दी। बाइबल कहती है वो धमकियां सुनकर धमकी भी नहीं देते थे, परंतु अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते थे। उसी प्रकार से यूहन्ना 14:12 जब ये मनन कर रहे हैं कि मुझसे बढ़कर करेंगे, आप कितना सहन कर सकते हैं? आप अपने शत्रु से किस हद तक प्रेम कर सकते हैं? आप उन्हें कितना अधिक क्षमा कर सकते हैं? आपके इसी स्वभाव से पता लगता है कि आप जीवित पत्री हैं या नहीं। यदि आप इस प्रकार से चल रहे हैं, बढ़कर प्रभु के स्वभाव में आप फलवंत हो रहे हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे और बहुतों के जीवन में आशीष ले आएंगे। और एक बात हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से कराया। उसी प्रकार से मत्ती 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या वाकई हम इस प्रकार से आज लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से करा रहे हैं? यहाँ पर रुककर सोचने की आवश्यकता है। बहुत से लोग केवल अपने सगे संबंधी, अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों का ही मेल मिलाप परमेश्वर से करा रहे हैं, मगर क्या आप अपने शत्रुओं का मेल मिलाप परमेश्वर से कराना चाहते हैं? वो जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे नफरत करते हैं। यीशु मसीह ने सभी के साथ मेल मिलाप रखना चाहा, सभी से प्रेम किया, सभी के प्राण को बचाने के लिए उन्होंने क्रूस पर जान दी। यहाँ तक कि जिन्होंने उनको कील से ठोका था, उन्हें क्रूस पर टंगाया था, यीशु ने ये प्रार्थना करके उनको माफ किया, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हाँ प्रियो, क्या आप इस प्रकार से मेल मिलाप का संदेश अपने जीवन के द्वारा दूसरों के साथ बांटते हैं, या आप सिर्फ उन्हीं को नमस्कार करते हैं जो आपसे नमस्कार करते हैं? क्या आप उन्हीं से प्रेम रखते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं? यदि इस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। यूहन्ना 14:12 में हम बार बार इस पद को समझ रहे हैं। यीशु ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेंगे, वरन मुझसे बढ़कर करेंगे, मुझसे बढ़कर करेंगे। प्रियो, इस संसार में चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बहुत हो रहे हैं, मगर क्या प्रभु का स्वभाव, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम हम कितनों के अंदर देख रहे हैं? और इसी एक खास बात में हम परमेश्वर के राज्य को बहुतों के हृदय में ला सकते हैं। प्रियो, आप उस पद को याद रखें, उस बात को याद रखें कि न्याय के दिन बहुत से लोगों ने यीशु मसीह से ये कहना है, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की, प्रभु हमने आपके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यहाँ पर भी चिन्ह चमत्कार चंगाइयों का वर्णन हो रहा है, मगर प्रभु न्याय में उनसे क्या कह रहे हैं? हे कुकर्म करने वालों, तुमने मुझे कभी नहीं जाना। हाँ प्रियो, हमें यीशु को जानना जरूरी है, यीशु के स्वभाव को जानना जरूरी है, उनके स्वभाव को अपने जीवन में प्राप्त करना जरूरी है, जीवित पत्री बनना जरूरी है, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम के द्वारा स्पर्श किए जाए। यूहन्ना 3:16 भी तो यही बताता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा दिखाया। प्रेम के द्वारा ही हम सबको जीत सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र चाहता है कि आप उसके स्वभाव को प्राप्त करने में मेहनत करें, आप पाप को छोड़ें,
वचन पर अध्ययन करें, आप प्रार्थना करें और अपने जीवन से हर एक पाप को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आपको नई सृष्टि बनाएंगे। There is a power in the obedience। जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करते हैं। न सिर्फ हम, पर हमारे द्वारा और भी लोग परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करते हैं। प्रिय बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 62 अध्याय उसके 11 पद में, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। पावर बिलोंग्स टू गॉड। यदि गॉड आपके संग है, सामर्थ परमेश्वर का है, और यदि परमेश्वर आपके साथ है, तब वो सामर्थ आपके द्वारा बह निकलेगी। मगर यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं, यदि आप पाप करते हैं, बुराई का जीवन जीते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती। आप कितना ही संदेश प्रचार करें, आप कितना ही प्रार्थना करें, आप अपने समय को बर्बाद करेंगे, आप अपने आप से बात करने वाले ठहरेंगे। परमेश्वर की सामर्थ आप में और आपके द्वारा दूसरों के भीतर तभी प्रवेश करेगी जब आप एक गॉड फेयरिंग लाइफ जिएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन को जिएंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है मरकुस 16 अध्याय के 20 पद में, और उन्होंने अर्थात चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रियो, चेलों ने जब यीशु मसीह का संदेश प्राप्त किया, वो यीशु मसीह के स्वभाव से भरकर प्रचार कर रहे थे। करुणा, तरस, दया, प्रेम प्राथमिकता था उनके जीवन में। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में और उनके जीवन से दूसरों को नजर आती थी। इसलिए वो असंख्य लोगों को बचाने में सक्षम हो पाए। और यीशु मसीह भी उनके संदेश के साथ साथ अपने चिन्ह और चमत्कार को करने के द्वारा, उनके द्वारा किए गए प्रचार को, उसके वचन को दृढ़ करता था कि जो कुछ भी मेरे चेले, मेरे शिष्य प्रचार कर रहे हैं वो एकदम सत्य है। और इस बात का प्रमाण ये है कि यीशु अपनी सामर्थ के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किया करते थे। प्रियो, आज आप बहुत ज्यादा व्याकुल हो सकते हैं। मेरे जीवन में मेरी सेवकाई बहुत कमजोर पड़ गई है, मुझे पहले परमेश्वर ने बड़े वरदान दिए थे, आज मैं इनको इस्तेमाल करने में असफल हूँ। आप इस बात पर ध्यान लगाएं, जब परमेश्वर ने आपको चुना था तो आप किस प्रकार से प्रार्थना किया करते थे, कैसी भूख थी आपकी परमेश्वर के वचन के प्रति, कितना अधिक आप ललायत रहते थे प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए। क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, हम मनुष्य बदल जाते हैं। प्रयोग परमेश्वर की बुलाहट और उसके वरदान अटल है, बाइबल ऐसा कहती है। हमें बदलना है, हमें पश्चाताप करना है। परमेश्वर फिर से आपके जीवन में अद्भुत कार्य करके दिखाएंगे। इसलिए बाइबल ऐसा बताती, जब चेलों ने यीशु मसीह का स्वभाव रखकर संदेश का प्रचार किया तो यीशु मसीह भी उनके साथ रहते हुए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके दिखाते थे। ऐसा ही आपके साथ होगा। आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन से और आपके द्वारा बहुतों के जीवन में यीशु मसीह ऐसे ही कामों को करके दिखाएंगे जब आप एक शुद्ध मन रखकर, एक सिद्धता की चाल चलन जीकर परमेश्वर के पुत्र के विषय में दूसरों को बताएंगे। बाइबल ऐसे बताती है, परमेश्वर केवल बातें ही नहीं करता परंतु अपनी सामर्थ के द्वारा उन कामों को करके भी दिखाता है। पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय के 20 पद में लिखा है, परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। यस, द वर्ल्ड वांट्स टू सी द पावर। ये संसार परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहता है, मगर सामर्थ आज्ञाकारिता से आती है, यीशु के मानन स्वभाव को जीने से आती है। क्या आप ऐसा करते हैं? आपके दुखों का निवारण तुरंत होगा। आप अपने जीवन के संकट से तुरंत बाहर निकल आएंगे। आप अपने सेवकाई की कमजोरी को पहचान पाएंगे, उसका इलाज कर पाएंगे। ये संदेश आज आपके लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, अपने पुत्र को उन्होंने आपके लिए बलिदान किया है। वो आपको बुला चुके हैं, उन्होंने आपको बुलाहट दी है। अपनी बुलाहट को, वरदान को पहचाने। वो आपसे लिए नहीं गए परंतु आप ही पाप से परिपूर्ण हो गए। आज पश्चाताप करके पुनः सामर्थ को प्राप्त करें और दूसरों के लिए आप यीशु मसीह की संतान बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी लोगों ने इस संदेश को सुना, विशेषकर जितने भी दास दासी हैं जो आपकी सेवा कार्य में लगे हुए हैं,
अपने जीवन में निराश परेशान हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पहले आप ऐसा किया करते थे, प्रभु पहले आप इस प्रकार से उत्तर देते थे, हम इस प्रकार से दर्शन देखते थे, हम इस प्रकार से सेवा किया करते थे और आप इस प्रकार से चमत्कार किया करते थे, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते? आज आप इन्हें ऐसी दृष्टि दें कि ये अपने जीवन को देख सके कि ये भी पहले कैसे आपसे प्रेम किया करते थे, आपसे लिपटा रहा करते थे, आपके बगैर जी नहीं पाते थे और प्रतिदिन प्रार्थना में आपके साथ आपको खोजते थे। यीशु आज आप इनका मार्गदर्शन करें, आप इनमें से प्रत्येक के पापों को क्षमा करें, जिन्होंने आपके विरोध में, आपके वचन के विरोध में, आपकी आज्ञाओं के विरोध में जो पाप किए हैं, आप इनके पाप क्षमा करें। यीशु अपने खून से आपने धो के शुद्ध करें, आप इन्हें पवित्र आत्मा से भरें और फिर से आपकी आवाज सुनने वाले कान आप इनको दें और आपकी आवाज को ग्रहण करने वाला हृदय आप इनको दें। आप इन्हें एक आज्ञाकारी मनुष्य बनाएं, आप इन्हें एक नया मन, एक नया हृदय, एक पवित्र हृदय और एक समझदार हृदय देकर सहायता करें, जिससे ये आपको अपने संपूर्ण मन से खोज सके। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन से सारी कमजोरियां चली जाए। आत्मिक अंधकार की शक्तियां जो इनके जीवन पे प्रभुता करती हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं, यू डेविल आउट इन जीसस नेम। दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप इन पर नियंत्रण ले, आप इनका छुटकारा करें, आप इन्हें आनंद से परिपूर्ण करें और इनके व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वभाव को लेकर आए। आप इनके द्वारा इनके जीवन के एक क्षेत्र में चमत्कारों को करें, सामर्थ को ले आए, शक्ति को ले आए और प्रभु आप इन्हें अपना अनुग्रह दें ताकि अकेलापन महसूस ना करें। आप इनके हृदय में आकर वास करें, आप इन्हें नई सृष्टि बनाए। इस संदेश के द्वारा आपने इनसे बातें की हैं, ये अपने हृदय को पहचान पाए हैं। मर्सी अपॉन देम, आप इन पे दया करें। धन्यवाद ऐसा करने के लिए और ये अपने जीवन से असंख्य आत्माओं को आपके पास ला सके। धन्यवाद। प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, विश्वास कीजिए इस संदेश के द्वारा आपका मन बदल चुका है और अब आप अपने जीवन से होने वाली सेवकाई में सामर्थ को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।